जब मैं 8th में था ना, तभी मुझे समझ में आ चुका था कि मनी कितना इम्पोर्टेंट होता है, पैसे कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो उस हिसाब से मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे पैसे अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। मतलब अभी भी बड़े बड़े हैं और पहले भी बड़े बड़े थे। यार, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट एपिसोड में आप लोग को ये बताया था कि वो मेरा पहला पॉडकास्ट एपिसोड, बट ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने पॉडकास्टिंग बहुत पहले से शुरू करी थी और बहुत पहले मैं पॉडकास्ट कुछ इस तरीके से बनाया करता था। गोइंग टू टेल यू दैट आई एम स्टार्टिंग पॉडकास्ट टुडे। आज जिस लड़के को आप अपने सामने देख रहे हो, जिस पॉडकास्टर को अपने सामने देख रहे हो, वो पहले कुछ इस तरीके से हुआ करता था। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नो माय इंग्लिश इज करेक्ट और नॉट। माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैं 16 इयर्स का हूँ। I will create new channel for this. Welcome back to my another. Hello. बट आज का जो सीन है, आज का जो दौर है, वो कम्प्लीटली चेंज है। आज जिस हर्ष का आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, उसमें स्किल्स, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, नेटवर्क, पर्पस सब है उसके पास। बट जो मेरा पुराना वाला सेल्फ था, उसके पास अनसर्टिनिटी, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नेटवर्क। बस एक चीज जो थी वो दोनों में सिमिलर थी, वो है द करेज टू चेंज, द करेज टू लर्न, द करेज टू अपग्रेड एंड द करेज टू स्टैंड आउट। तो आज की स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में ना, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी स्टोरी की, कैसे मैंने अपनी लाइफ को इधर से इधर तक ट्रांसफॉर्म किया। कैसे वो एक इंट्रोवर्ट लड़का जो ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करता था, वो यूट्यूबर बना और यूट्यूबर से पॉडकास्ट बना और अब बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ पॉडकास्ट करने वाला है। सो एंजॉय लिसनिंग द पॉडकास्ट ओनली ऑन हर्ष तुर्का पॉडकास्ट। ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग ना बहुत पहले से हुई थी, जब मैं 8th क्लास में था। जब मैं 8th में था ना, तभी मुझे समझ में आ चुका था कि मनी कितना इम्पोर्टेंट होता है, पैसे कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो उस हिसाब से मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे पैसे अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। मतलब अभी भी बड़े बड़े हैं और पहले भी बड़े बड़े थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से क्यों ना अपन, क्योंकि मेरे को अपनी ड्रीम लाइफ जीनी थी। क्योंकि अभी तक जितना भी पीरियड हुआ था मेरे टाइम, मतलब लाइफ में, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं लिए थे। काफ़ी ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंस थे और कई तो बहुत ज़्यादा ही बुरे थे। तो मेरे को अपनी लाइफ को अपग्रेड करना था और इसलिए मैंने ना बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू किया 8th क्लास से ही, जब से मैं 8th में था। और मुझे तब एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। सो अब मेरे को जल्दी से जल्दी उस टाइम पे पैसे कैसे कमाने ये सीखना था। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया और मैंने अलग अलग रिसोर्सेज को फाइंड करना शुरू किया। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे में नॉलेज नहीं था, मतलब गधा ही लड़का था मैं और इंट्रोवर्ट था। तो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ अच्छी लगती थी खेलना कूदना बाहर, और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ देखा। सो फिर आर्मी के लिए मैंने चीज़ें सर्च करना स्टार्ट करी और फिर मैंने पता लगाया कि आर्मी में एक फोर्स होती है, स्पेशल फोर्स होती है, जिसका नाम है पैरा कमांडो। और वो इंडिया की सेकंड सबसे डेंजरस स्पेशल फोर्स है। और उनको देखने के बाद मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि वो सबसे ख़तरनाक और उनका जो लाइफस्टाइल होता है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। क्योंकि उनको 90 डेज़ का प्रोविज़न पीरियड जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसमें उनसे भयानक भयानक टास्क कराए जाते हैं। जैसे कि उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है, उनको हेलीकॉप्टर से कूदाया जाता है, मतलब पैराग्लाइडिंग करनी पड़ती है, और भी ऐसे बहुत सारे डेंजरस टास्क करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग के लिए एक्साइटिंग नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। तब से वो माइंडसेट डेवलप किया कि नहीं, अब आर्मी में ही जाना है। क्योंकि आर्मी में एक एनडीए की एग्ज़ाम होती है, एनडीए की एग्ज़ाम क्रैक करना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पैसे कमा सकूँ। ये चीज़ थी। और सेकंड चीज़, उसमें मेरी फेवरेट चीज़ें भी आ रही थी। मतलब स्काई डाइविंग करनी है और जंगलों में जाने मिलेगा, अलग अलग देशों में ट्रेनिंग करने को मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत एक्साइट कर रही थी और इसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मतलब सोच लिया था कि नहीं, अब बस आर्मी में ही जाना है। और अब धीरे धीरे ना आगे बढ़ रहा था मैं, और उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन थी एनडीए की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो सारी प्रिपरेशन करने लगा 8th क्लास से ही। 8th के एंडिंग में ही लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन से ना बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मतलब सब लोग घर में थे और लॉकडाउन ऐसा फेज था मेरी लाइफ का जिसमें कि असल में मैं घर से बाहर था। मतलब कि मैं घर के बाहर पहली बार निकला था मैं, क्योंकि बाकी सारे लोग जहाँ भी वो जॉब करते थे, वो सारे लोग घर पे आ गए थे। मोहल्ले में पूरे लोग हुआ करते थे और
बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि सबसे मिलना है। सब लोग मतलब बहुत सारे दोस्त वापस आ गए थे, बहुत सारे नए लोग जो थे, जो बाहर रहा करते थे, वो वापस आ गए थे और सबसे मिलना जुलना होता था। सब लोग मस्त साथ में रहा करते थे। और लॉकडाउन का जो पीरियड था ना, उसमें बाकी सारे लोग जितने भी थे, मतलब हमारे गाँव के अलावा, हमारे मोहल्ले के अलावा, वो सब घर में कैद थे। पर हम, जो मेरे लोकेलिटी थी, वो इतना ज़्यादा घूमी, इतना ज़्यादा मज़ा किए कि क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लॉकडाउन ऐसा पीरियड था जिसमें मैं सबसे ज़्यादा घूमा हूँ। लोग घर में थे बट मैं सबसे ज़्यादा घूमा और मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारे नए लोगों से मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, अपने आप को जानने को मिला कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। और अब जो आर्मी वाली चीज़ थी ना, उसकी मेरे को रियलिटी पता चलना शुरू हुई कि आर्मी में जैसे ही जाऊँगा मुझे ये सारी चीज़ तो करने मिलेगी, पर पहले मेरी लाइफ की वाट लग जाएगी। यूँ समझ लो कि मैं पूरा का पूरा ना रोबोट बन जाऊँगा गवर्नमेंट का। तो इस चीज़ के बारे में मेरे को पता चला और मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि सिर्फ पैसे ही कमाने हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारे और भी रिसोर्सेज होते हैं। और ये सारी चीज़ मुझे पता चली थी बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात करके, अपनी लोकेलिटी के, जो कि वापस आए थे बहुत सारी अपनी अलग अलग जॉब से। तो लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें घूमना स्टार्ट किया और अपने आप की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की। तो अब जो आर्मी वाली चीज़ थी वो मेरे मन में ना एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगी कि यार सही में आर्मी में जाना है। मतलब मेरा मकसद तो सिर्फ पैसा कमाने का था आर्मी में जाके, और इसलिए वो चीज़ें मेरे को एक्साइट कर रही थी क्योंकि मुझे घूमने को मिलेगा, मुझे अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा, अलग अलग देशों में जाने को मिलेगा, और सबसे बेहतरीन चीज़ तो स्काई डाइविंग करनी मिलेगी और अपनी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। और जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड लगा था, मैंने घूमना स्टार्ट किया था। मुझे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो जो चीज़ थी घूमना, इधर से उधर जाना, क्योंकि अपने आसपास की जितने भी नदी थी, जितने भी ऐसे वाटर बॉडीज़ थे जिनमें हम नहाने जा सकते थे, हमने सारी एक्सप्लोर कर ली थी लॉकडाउन में। तो उसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, अलग अलग लोगों के साथ वहाँ जाने में, अलग अलग लोगों के साथ बात करने में। सो ट्रैवलिंग जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी। और फिर यहीं से मैंने ट्रैवलिंग के यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट किए और फिर धीरे धीरे अंदर से मेरे जो ट्रैवलिंग वाला कीड़ा है वो जाग गया। और आर्मी वाले कीड़े और ट्रैवलिंग वाले कीड़े दोनों में लड़ाई होगी। और ये समझ सकते हैं कि ये जो पीरियड था मेरी लाइफ का, ये जो टाइम पीरियड था, ये जो टाइम फ्रेम था, वो बहुत ज़्यादा बुरा था, या फिर कह लूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा था। क्योंकि इसमें ना मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हुई, मतलब क्योंकि मैंने सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था, कि सारी कुछ प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आर्मी में जाना है, फिर एनडीए क्रैक करना है। एनडीए क्रैक करने के बाद मैं 18 का जब होऊंगा तो मेरे पास एक एनडीए कैडेट की जॉब होगी और उससे अपन पैसे अर्न कर रहे होंगे। बट अब जो ट्रैवलिंग वाली चीज़ थी, ये मेरा पैशन था। असल में मैंने अपने पैशन को डिस्कवर किया था। तो जब पैशन को डिस्कवर किया तो एक्साइटमेंट तो बहुत थी, बट एक्साइटमेंट के साथ ना बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई कि यार अब चीज़ों को करना कैसे है। मतलब ट्रैवलिंग तो करनी है, अब मकसद हो गया था कि ट्रैवलिंग करनी है। असल में मतलब सब लोग घर में रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं घर नहीं बनाऊँगा, मैं एक कैरावन लूँगा और उसको मतलब घर जैसा डिज़ाइन कर लूँगा और उसमें पूरी दुनिया घूमूँगा। ये असल में मेरा मकसद था। मैं जब 9th-10th में जब धीरे धीरे पीरियड जब आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, मेरी ये मैंटालिटी आने लगी थी। और फिर उसके बाद जैसे पैशन को डिस्कवर किया मैंने अपने ट्रैवलिंग को, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी। और उस टाइम पे जो सेकेंड वाला लॉकडाउन था वो भी लग चुका था, और जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी घर की वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे थे और पूरी इकोनॉमी डिसरप्ट हो चुकी थी। इस टाइम तक बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी लॉकडाउन के कारण, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ा था। और इसके लिए अब मेरा जो मोटिवेशन था पैसे कमाने का, पैसे अर्न करने का, वो और भी ज़्यादा हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली सोच रहा था कि यार नहीं, अब कुछ तो करना ही है, कुछ जल्दी से होना ही चाहिए जिससे कि अपन पैसे अर्न कर सके। और इसके लिए फिर और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। और फिर मतलब मेरे गांव के एक बंदे ने मुझे ऑफ़र दिया कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, तो उसमें क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता। तो मैंने इंटरेस्ट लिया और देन मैं ना को फाउंडर बना उस मार्केटिंग एजेंसी का। और फिर उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इतनी सारी चीज़ें सीखने की मिली कि आज भी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, वो भी उसी का पार्ट है।
हमने क्या किया था, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की थी और उसमें हम क्या कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ था, लोगों को अपने जो बिज़नेस थे उसको ऑनलाइन ले जाना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑफलाइन नहीं हो सकती थी बिकॉज ऑफ पैंडमिक, और लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी थी। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, फ़ोन पे ही अपना सारा काम कर रहे थे, तो बहुत सारे जो बिज़नेस थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऑनलाइन आए और अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी हमने खोजी, उसको फिगर आउट किया कि यार अगर हम बिजनेसेस की, जो स्मॉल बिजनेसेस है उनकी मदद कर सकते हैं अगर ऑनलाइन आने में, तो हम उनसे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। सो हमने इंडिया को टारगेट नहीं किया, हमने टारगेट किया बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस, यूके और ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ को हमने टारगेट किया कि वहाँ से जो लोकल बिजनेसेस है उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो हमको डॉलर्स में पे करेंगे, यूरोज़ में पे करेंगे, जो उनके लिए तो कम होगा पर करेंसी का जो एक्सचेंज है उसके कारण हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो अगर वो हमको $100 देते हैं तो हमारे लिए $8,000 होते हैं। सो हमने टारगेट किया बड़ी कंट्रीज़ को, मतलब जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है इंडिया से। तो हमने क्या किया, मतलब कोल्ड ईमेल्स लिखना चालू किए उन लोग को, वहाँ के बहुत सारे बिजनेसेस जो थे गूगल पे सर्च किया, या फिर कह सकते हैं कि गूगल मैप्स पे उनकी लोकेशन पता करी और फिर उनके कॉन्टैक्ट्स निकाले, वहाँ पे उनको मैसेज किया कि हाँ हम लोग ये एजेंसी है और हम ऑनलाइन ले जाते हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस ले जाते हैं, तो क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं ये सारी चीज़ करने में, आपके बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने में। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को मैसेज किए, बहुत सारे कार डीलरशिप्स को मैसेज किए और बहुत सारे सैलून को भी मैसेज किए। उस टाइम पे ना मैं कैम्ब्रिज में मैसेजेस कर रहा था, मतलब ईमेल्स भेज रहा था, तो मेरे को एक अजीब सी सिचुएशन हुई थी मेरे साथ कि वो सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि मैंने ना एक सैलून को मैसेज किया था, असल में ये समझ लो कि वो सैलून एक्स था और उसके बाजू में ही एक सैलून वाई था, दोनों लोकेलिटी में थे। तो मैंने सैलून एक्स को मैसेज किया कि जो आपके बाजू वाला जो जो लोकेलिटी में आपका जो अलग सैलून है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को हमारी मदद से ऑनलाइन लेके गया है। तो फिर जो एक्स था उसका मतलब सैलून एक्स था, उसका मुझको रिप्लाई आया, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्यारा रिप्लाई था कि थैंक यू, आपने हमारे बिज़नेस के ग्रोथ के बारे में सोचा, बट जो आप जिसकी बात कर रहे हैं सैलून वाई, वो 3 साल पहले बंद हो चुका है। फिर मैंने बोला भाई क्या ही कर दिया मैंने ये, और तब मेरे को पता चला कि यार वहाँ के लोग कितने अच्छे, कितना जेन्युइन रिप्लाई दिया, कितना अच्छा रिप्लाई दिया। बट अगर ये चीज़ अपन इंडिया में कर रहे होते तो बोलता XYZ, देखो पता भी है कि वो 3 साल पहले बंद हो चुका है, गाली बिना तो बात ही नहीं होती। आज मुझे इंग्लिश जितनी भी आती है उसके लिए ना ये वाला काम जिम्मेदार है, क्योंकि मेरे को ईमेल्स लिखना पहले नहीं आता था, मतलब कैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं लोगों को वो भी नहीं आता था। तो यहाँ से जितनी भी डिजिटल चीज़ मुझे आती है, जितनी भी डिजिटल चीज़ों की नॉलेज है, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है ना, मेरे को इस बिज़नेस से मतलब इस बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद मिली, जो कि थी रेड विंग्स मार्केटिंग मीडिया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलते गया, स्कूल स्टार्ट हो गई और सब लोग अपने अपने काम पे जाने लगे, तो हमने ये बिज़नेस को बंद कर दिया। असल में इसका कुछ ज़्यादा काम हम करने नहीं लगे, मतलब क्योंकि क्लाइंट्स हमको मिल नहीं रहे थे, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी, रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, टाइम कम था, नॉलेज कम थी, तो फिर इसका हम ज़्यादा काम नहीं करने लगे। फिर मैंने इस जो पहली अपनी जिसका मैं को फाउंडर था मीडिया एजेंसी, उसको मैंने रिज़ाइन कर दिया, और पता नहीं अभी वो चल रही है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। देन जो अब जो सारी चीज़ें थी ना, मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो चुकी थी डिजिटल चीज़ों की, डिजिटल मार्केटिंग की, और कैसे इंटरनेट में पैसे इधर उधर जाते हैं, कैसे इंटरनेट से पैसे आते हैं। सो इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज इस मार्केटिंग एजेंसी को रन करने के बाद मुझे मिली थी। और फिर अब मैंने ना सारा जो काम था वो अपना स्टार्ट किया, मतलब कि अब जो कुछ भी मैं कर रहा था, मतलब चीज़ों को सीखना तो जारी था, बट अब ना खुद से कुछ चीज़ करनी थी। और सबसे पहले मैंने ट्राई की अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है किसी को भी ट्राई करने के लिए। तो मैंने अफिलिएट मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट करी, और अब जो कुछ भी करना था ना सब कुछ अपना करना था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ पैसे जनरेट करने के लिए, मेरे पैशन से रिलेटेड कुछ नहीं, क्योंकि मेरा पैशन था ट्रैवलिंग और लोगों को मतलब अपने आप से एक्सप्रेस करना।
अरे मतलब कि अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना और अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना, जिसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी किया था। इसके मतलब ये बात मैंने अपने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बताई भी है। अब असली में स्टार्टिंग होती है यूट्यूब की, कि यूट्यूब कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मेरा जो आप मेन चैनल देखते हो जिसका नाम है हर्ष तुरकर, जिसमें मैं व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, वो मेरा पहला चैनल नहीं था। पहले मैंने बहुत पहले लगभग 2020 के एंडिंग में एक चैनल बनाया था जिसका नाम था वी आर ट्रैवलर्स। और उसमें मैं सोचा था कि यार हम लोग ना मतलब हिच हाइकिंग करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। जब मैं 10th क्लास में था, नहीं 10th में नहीं था, 9th जब मेरी एंडिंग पे चल रही थी तब बनाया था। और उसमें मैं सोचता था कि ट्रैवल कंटेंट करूँगा, इधर से उधर मैं जिधर भी जाता हूँ उसका ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँगा और फिर सारी चीज़ें करूँगा। बट ये सारी चीज़ें करने के लिए ना मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मतलब मेरी दीदी का फ़ोन था जिसमें कि मैं वीडियोस देखा करता था, एडिट करने की कोशिश किया करता था। और फिर असल में ये हुआ था कि जब मैं एंडिंग में था 10 मतलब 9th की, तब मेरा दोस्त विशाल है, उसके पास एक पुराना फ़ोन हुआ करता था। तो वो नया फ़ोन लेने वाला था, तो उसने अपना पुराना फ़ोन मेरे को दे दिया था, वो भी 700 रुपीज़ में। मैंने उसको अभी तक वो 700 नहीं दिया। विशाल देख रहा हूँ तो याद दे दूँगा थोड़े दिन में। सो उस फ़ोन से मैंने क्या किया, अपना जो पहला चैनल है वी आर ट्रैवलर्स जो बनाया था, उसके लिए कंटेंट रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और तब मेरे को बोलते भी नहीं आता था, बिल्कुल भी बोलते नहीं आता था कैमरे के सामने। और इतने देर तक अभी देखो कितना लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुका है, बट तब कुछ भी नहीं आता था और बहुत सड़ी सी वीडियोस में बनाया करता था, पर बनाता था। और उस फ़ोन से, वो एक सड़ा से माइक्रोफोन के फ़ोन से, सड़ा सा अभी मैं बोल रहा हूँ बट उस टाइम पे मेरे लिए बहुत कुछ था वो फ़ोन, उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। तो उस फ़ोन से मैंने 250 से 300 वीडियोस बनाए, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग यूट्यूब, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और उसमें मैं कोशिश करता था कि मैं इंग्लिश में ब्लॉग्स बनाऊँ, ताकि मैं ना इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से सीख सकूँ। बिकॉज इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो फ्यूचर की लैंग्वेज है। मतलब वो ग्लोबल लैंग्वेज है और ग्लोबली लेवल पे कुछ करना है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो यहाँ से 250 से 300 वीडियोस बनाए, उनकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं आपको, अगर आप वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हो तो उसमें दिखा दूंगा। अगर आप ऑडियो सुन रहे हो तो मैं ऑडियो में भी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किए उसी फ़ोन से, बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की। और सिर्फ सीखता गया। उस टाइम पे बहुत बुरी सिचुएशन थी, पूरे देश की बुरी थी, हमारी भी बुरी थी। पर धीरे धीरे ना हमने चीज़ें अपग्रेड करना चालू करी, धीरे धीरे अपन हारे नहीं उस चीज़ से, और धीरे धीरे अपग्रेड करना चालू किया। धीरे धीरे अपनी जो सिचुएशन थी उसको बेटर करना चालू किया, और आज जो है वो कम्प्लीटली सीन चेंज है। अपनी जो वीडियो बनाने की जो स्किल थी ना, उसको मैं दिन ब दिन इंक्रीज़ करते जा रहा था। मतलब मेरा मानना ये था, मैंने यूट्यूब की स्टार्टिंग ये इसलिए की थी क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरा पैशन था, ट्रैवलिंग करना। और वीडियोस बना के ना मैं क्या कर रहा था, अपने आप को ओपन कर रहा था, क्योंकि मैं असल में एक इंट्रोवर्ट बॉय था जब मैंने ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताई तब से। फिर धीरे धीरे जैसे वीडियो आया, मतलब यूट्यूब आया मेरी लाइफ में, तो चीज़ें बदल गई। क्योंकि कैमरे में बोलने के लिए ना करेज लगती है, बहुत हिम्मत लगती है, इतने देर तक अपनी स्टोरी बताने के लिए हिम्मत लगती है, कॉन्फिडेंस लगता है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वीडियोस बनाने के बाद। वो भी एक वीडियो बनाने के बाद इतने अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। 500 से 600 वीडियोस बनाए हैं, उनको मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी ना रियलिटी बता दी मैंने अपने लाइफ की, बहुत सारी सच्ची बातें बता दी, बहुत सारे अपने बिलीव्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी कि मुझे नहीं लगता कि यार कि वो हर किसी को जानने की ज़रूरत है। मतलब एज अ क्रिएटर बहुत सारी चीज़ें मेरी आपको पता होगी, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ और शेयर करना अच्छा लगता है मेरे को अपनी चीज़ें। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम नहीं कर सकते शेयर, और वो चीज़ें करना भी नहीं चाहिए शेयर। सो ऐसे ही धीरे धीरे मेरी जो सीखने की जर्नी थी वो आगे बढ़ती रही, और मैं सीखता गया सीखता गया सीखता गया। एंड देन यूट्यूब पे असल में असली व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट किया। मतलब पहले बहुत सड़े सड़े व्लॉग्स बनाए, उसको यूट्यूब पे नहीं डाला। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को लगा कि अब अच्छा हो गया हूँ, अब वीडियोस को अपने लाइव कर सकता हूँ। मेरी दीदी ने नया फ़ोन भी लिया था, तो उसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी थी कुछ, तो उससे मैं ब्लॉग्स बनाया करता था। और उस जो फ़ोन से बनाई हुई वीडियोस थी, जो ब्लॉग्स थे, उसको मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया। फिर दैन मेरा जो माइक्रोमैक्स का फ़ोन था,
उससे मैंने स्विच करके सैमसंग के फ़ोन पे आया, जिससे अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। सो इस सैमसंग वाली जो फ़ोन है, इससे बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी है। और जितने भी मेरे आप स्कूल की ट्रिप्स के ब्लॉग्स देखते हो, या फिर स्कूल ट्रिप वाले ब्लॉग, या फिर जो मेरे 10th बोर्ड वाले ब्लॉग्स हैं, वो इसी से रिकॉर्ड हुए हैं। और स्कूल ट्रिप वाला ब्लॉग असल में iPhone 13 से हुआ था, जो कि विशाल के पास है। उससे यार अलग ही क्वालिटी आती है। सो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज़ किया, अपनी जो कंटेंट की क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज़ किया, और जो ऑडियो की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश अभी कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अभी फ़ोन से ही सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सो देन अब फिर मैंने स्टार्ट की अपनी जो जितनी भी नॉलेज, अब इस पॉइंट तक ना मैंने बहुत सारी ना नॉलेज गेन कर ली थी डिजिटल वेंचर्स के बारे में। मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता था, एसईओ के बारे में पता था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था, और यूट्यूब का एसईओ कैसे काम करता है, मतलब ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करती है, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाए जाते हैं, और ऑनलाइन पैसे कैसे इधर से उधर पहुंचते हैं, और पैसे के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, और स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारे फाइनेंस यूट्यूबर्स के बहुत सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मैंने देख लिए होंगे। और फिर अपने जो जितनी भी डिजिटल नॉलेज है मेरे पास, उसका इस्तेमाल करके मैंने थोड़ा ना जुगाड़ लगाया। जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोग एआई के बारे में बात कर रहे थे, पर इनिशियली जब मुझे पता भी नहीं था कि एआई कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, सबसे पहले मैंने एआई का इस्तेमाल किया था। और जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था ना, मैंने कहीं पर तो चैट जीपीटी का कुछ देखा था, और मैंने पहले 6 दिन में चैट जीपीटी को यूज़ किया था। मतलब कि पहले जो 6 दिन थे उसमें चैट जीपीटी ने मतलब 100 मिलियंस कुछ अपने यूज़र्स गेन कर लिए थे, और उन 100 मिलियन यूज़र्स में मैं था। और जो उस टाइम पे वो 6 दिनों में जो चैट जीपीटी की एक्यूरेसी थी, वो बहुत ज़्यादा थी उसमें। मतलब इवन इंटरनेट की डार्क वेब की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी चीज़ चैट जीपीटी रिवील कर रहा था। उस टाइम पे पता है लोगों ने क्या किया था, चैट जीपीटी से बॉम्ब बनाने के तरीके, डार्क वेब में कैसे किसी के फ़ोन को हैक करते हैं, ये सारी ऐसी जो इलीगल इन्फॉर्मेशन थी, वो भी चैट जीपीटी देते ही जा रहा था। और उस टाइम पे मैंने इस तरीके से तो इस्तेमाल नहीं किया, पर मैंने भी ऐसे कुछ तरीके लगाए, कुछ दिमाग लगाया अपना, और एक ऑडियो बुक वाला चैनल स्टार्ट किया, जिसको जो आप अभी हॉस्टल का पॉडकास्ट के नाम से जो चैनल देख रहे हो ना, वो असल में मेरा ऑडियो बुक वाला ही चैनल है, जिसको मैंने एआई की मदद से 2023 की स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। और 1-2 महीने में ही मैंने वो चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया, और मेरा जो चैनल था वो अप्रूव भी हो गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये चैनल मैंने कम्प्लीटली एआई की मदद से स्टार्ट किया था, और फिर कुछ गलत करने की वजह से, मतलब कि किसी और का कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ करने की वजह से 3 महीनों के लिए मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। इवन दो कि मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज था, मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। फिर अभी मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार दूसरों का कंटेंट कितना ही यूज़ करेंगे, दूसरों की लिखी हुई बुक से मैं कितना ही ऑडियो जनरेट कर लूँ, कितना ही कुछ कर लूँ, उससे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो मेरा ऑडियो बुक वाला चैनल था वो पैसे जनरेट कर रहा था, पैसे बना के दे रहा था मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ कुछ दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इस कुछ कुछ से अच्छा है कि कुछ ना मिले पर कुछ अपना हो, इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट वाले चैनल को स्टार्ट किया है। और आई होप आपको मेरी ये जो कहानी थी, मेरी ये जो जर्नी थी लर्निंग की, सीखने की, आगे बढ़ने की, और अपने आप को स्टैंड आउट करने की अलग क्राउड से, वो अच्छी लगी होगी। और अगर आप ऐसी ही बहुत अमेजिंग स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों, मेरे जैसे लोगों की, या फिर अपने जैसे लोगों की जो कि इंस्पिरेशन में विश्वास रखते हैं, मोटिवेशन में नहीं, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए आप इस पॉडकास्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट मैं करने वाला हूँ, बहुत सारे अमेजिंग लोगों के साथ, जो कि इंस्पायरिंग भी है, मज़ेदार भी है, और जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और मुझे अलग अलग पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई और अमेज़ॉन म्यूज़िक पे सब्सक्राइब करना, या फिर फॉलो बटन होगा तो फॉलो करना। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर जिधर भी है, सारे इंटरनेट पे मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो